अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है एडिक्शन से मुतल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली बहुत सारे ऐसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जिनके अंदर इंसाइट नहीं होती कि वो जो है नशा जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए वो जो है खतरनाक है या नहीं है। बाज़ दफ़ा जो है इंसाइट तो होती है लेकिन वो जो लोग हैं वो फीलिंग नहीं होती कि उन्हें जो है इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपना इलाज करवाना चाहते हैं, जो नशे की दुनिया से जो है बचना चाहते हैं, जो नशे की अंधेरी गलियों से निकलकर रोशनी वाली जो है जिंदगी गुजारना चाहते हैं ताकि वो जो है जिंदगी भर जो है अपने अंदर खुशी का एहसास पैदा कर सकें, जिंदगी भर जो है नशे से दूर रह सकें। वो कौन से ऐसे ड्रग एडिक्ट्स हैं जो इजीली जो है नशे को नशा मानते हैं और इसका इलाज भी करवाना चाहते हैं। जो लोग जो नशे को मोस्टली नशा मानते हैं और इसका इलाज भी करवाना चाहते हैं, उसमें दो मेजर ऐसी कैटेगरीज हैं। जो लोग जो है खुद से जो है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर विजिट करते हैं और अपने इलाज के लिए विलिंग होते हैं, जो खुद जो है अपने खुद जामिन होते हैं ताकि वो जो है खुद अच्छी जिंदगी गुजार सके और वो अपनी फैमिली वालों को भी साथ लेकर आते हैं, खुद मोटिवेटेड होते हैं और बहुत ही ज्यादा इनके अंदर जो है एक एनर्जी नजर आ रही होती है कि ये वाकई जो है नशा छोड़ना चाहता है। ये जो लोग होते हैं ये मोस्टली जो है किसी टैबलेट का या किसी इंजेक्शन का नशा कर रहे होते हैं या फिर जो है ओपियम अफ्यून का नशा कर रहे होते हैं। अफ्यून जो है पुराने ज़माने में पेन किलर के तौर पर जो है अक्सर इस्तेमाल किया करते थे लोग, लेकिन इसकी एडिक्शन की वजह से जो है इसे जो है अब इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसके विड्रॉल जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और जो लोग जो है अफ्यून यानी कि ओपियम का जो है एडिक्शन करते हैं और वो जो है इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं तो वो जो है खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, और इसके साथ जो लोग इंजेक्शन का नशा करते हैं वो भी जो है खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और उसे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन किस स्टेज पे? वो उस स्टेज पर छोड़ना चाहते हैं जब उन्होंने जिंदगी में हर चीज जो है फेस कर ली होती, हर तरह की मुश्किलात फेस कर ली होती, हर तरह के जो चैलेंजेस होते हैं फेस कर लिए होते हैं और हमेशा जो है उन्होंने अपने आप को जो है बेहतर करने की बजाय मजीद जो है नुकसान पहुंचाया। ओपियम वाला जो है जब ये डिसीजन लेता है तो उसने जो है कम से कम जो है 8 से 10 साल जो है अपनी जिंदगी के वो जो है एडिक्शन में गुजारे होते हैं। इंजेक्शन वाला जब डिसीजन लेता है तो उसने जो है कम से कम एक खास टाइम जो है एडिक्शन की जिंदगी में गुजारा होता है और उसके जो है जब फिजिकली जो है सिम्टम जो है नजर आ रहे होते हैं तो फिर जो वो डिसीजन ले रहे होते हैं कि इसकी वजह से जो है मेरी वेन्स डैमेज हो गई है, मेरी बॉडी की शेप खराब हो रही है, मुझे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हूँ, ये डिसीजन ले रहे होते हैं। इसके अलावा जो टैबलेट का नशा करते हैं वो जो है टैबलेट तब जो है छोड़ने की कोशिश करते हैं जब जो है वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक फेज पे जो है उसके एडिक्टेड हुए होते हैं। लेकिन एडिक्शन की लास्ट स्टेज के ऊपर जाकर जो है ये डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। अब ये करते क्या है? अब ये जो है लोग किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में विजिट करते हैं, वहां से जो है एडिक्शन की सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और खुद विलिंग होते हैं और अपने जामन खुद होते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए जो है एडमिट हो जाते हैं। इनका जो माइंड होता है वो चीजें एक्सेप्ट कर रहा होता है शुरू के कुछ डेज में कि एडिक्शन को छोड़ना, नशे को छोड़ना, चाहे वो जो है नशा टीके का है, चाहे गोलियों का है, चाहे जो है अफ्यून का है, कुछ दिनों की बात हम जो है छोड़ दें। लेकिन ये लोग जो है ये नहीं जानते जो नशा वो कर रहे हैं, जो अफ्यून वो खा रहे हैं, जो इंजेक्शन वो लगा रहे हैं या फिर जो टैबलेट वो खा रहे हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसीजर होता है मेडिसिन के जरिए वो कितनी देर का। फिर क्या होता है, शुरू के 5-7 दिन इनकी मोटिवेशन जो है पीक पर होती है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और बहुत ज्यादा जो है इनर्जेटिक होते हैं। दूसरे लोगों को जो है साथ जब ग्रुप सेशंस होते हैं तो उनको जो है मजीद मोटिवेट कर रहे होते हैं, बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट और पॉजिटिव पिक्चर जो है डिस्प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी माइंड के अंदर जैसे ही वो जब डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है और कुछ ड्रग्स के जो विड्रॉल्स हैं सामने आ रहे होते हैं तो इनकी मोटिवेशन जितनी स्पीड से पीक पर गई होती है उतनी ही स्पीड से जीरो पर आ रही होती है। फिर इनकी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, बेचैनी होती है, नेगेटिव थॉट्स होती हैं, अपने आप को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते और वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरा जो इलाज का ड्यूरेशन है वो कितनी देर है। इवन के सारी इलाज के ड्यूरेशन के बारे में ड्यूरिंग एडमिशन जो है सारी चीजें बता दी जाती है, लेकिन ये जो लोग होते हैं ये चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर क्या करते हैं, फिर ये जो लोग हैं अपनी सारी चीजों को क्या करते हैं, रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, छुपाना शुरू कर देते हैं
और जब ये चीज़ें छुपा रहे होते हैं, जाहिर सी बात है जब कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या जो है स्पेशलिस्ट जो है इनको चेक करता है, ऑब्जर्व करता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन ये छुपा रहे होते हैं। और सिर्फ इनका जो मेजर पर्पज होता है वो ये होता है कि हम घर चले जाएं, और जैसे ही हम घर पहुंचेंगे हम ठीक हो जाएंगे, हम खुद अपनी मर्जी से हैं, खुद अपना इलाज करवा रहे हैं, और जो है अब हमें घर जाना चाहिए। इनकी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। इनका ट्रीटमेंट जो है प्लान ये होता है कि 10 दिन में एडिक्शन छोड़ना बहुत आसान है, 15 दिन में एडिक्शन छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन इनकी जितनी भी मोटिवेशन होती है जब जीरो पे आ जाती है, फिर इनको जब नेगेटिव थॉट्स आती है तो दोबारा से वो ख्यालात आते हैं, दोबारा से वो बेचैनी पैदा होती है, और दोबारा से वो जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो जो है एसोसिएट कर लेते हैं एडिक्शन के साथ। और ये एडिक्शन के साथ जैसे ही एसोसिएट करते हैं तो इनके अंदर ये सिम्टम जो है और क्रोनिक फेज में चले जाती है और खतरनाक फेज में चले जाते हैं। और अगर जो है ये लोग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है विड्रॉ कर लेते हैं, अपने आप को जो है वो कह देते हैं कि हमने जो है घर जाना है, और जब घर जाते हैं तो मजीद जाकर जो है ये नशा करना शुरू कर देता है। इस चीज़ से बाद इस चीज़ से जो है वो अपने आप को मुकम्मली सेटिस्फाई नहीं कर पाते, एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते। तो ये जो लोग जो खुद जो है किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में विजिट करते हैं कि हम जो है ये नशा करते हैं, हमारा ये प्लान है, तो ये लोग जान लें कि जो एडिक्शन का ट्रीटमेंट प्लान है, अगर वो प्लान जो है पूरा ना हो पाया तो इनकी सारी ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि ये जो नशा कर रहे होता है ये इनकी जिस्मानी और ज़हनी हालत दोनों को ख़राब कर रहा था। और जब ये छोड़ कर करते हैं, खुद से अपने जिस्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये तो और भी उनके लिए जो है खतरा होता है। तो इसीलिए जब भी वो जो है सेल्फ मोटिवेटेड हो तो पूरे प्लान को जो है वो फॉलो करें। ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई प्लान ऑर्गेनाइज करें, अपनी मर्जी से जो है डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ करवाएं। डिटॉक्सिफिकेशन जो है इसका हल नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जो है मजीद इनके इंडिविजुअल सेशन होते हैं, ग्रुप सेशन होते हैं, प्रॉपर एक प्लान होता है, उस प्लान के ऊपर चलें ताकि वो जो लोग हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, नशा फ्री ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि वो जो है अपनी ज़िंदगी में जो है एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सके जो दूसरे लोगों के लिए मिसाल हो। इसलिए उनको पूरा जो है ट्रीटमेंट जो है उसे फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि खुद से जो है डिसाइड कर लिया मैंने इतने दिन रहना, ये इन लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसीलिए जब भी ये लोग जो है डिसाइड करें, कंप्लीट इलाज को जो है प्रेफरेंस दें, कंप्लीट इलाज को सामने रखें और उसके मुताबिक जो है अपनी विलिंगनेस शो करें, और फिर उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जो इलाज का जो एक प्लान बना है उसको फॉलो करते हुए अपने इलाज को कंटिन्यू करें ताकि अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।